हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी इन डिटेल। सो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इंडस एक रिवर है। इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कवर करती है, राइट। सो ये जो ट्रीटी है वाटर की ट्रीटी है, सिग्नेटरी इसका वर्ल्ड बैंक है और बिकॉज इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कवर कर रही है, ये ट्रीटी रेगुलेशंस बताती है वाटर का इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितनी रिवर्स फ्लो करती हैं उसके वाटर की क्या रेगुलेशंस है ये इस ट्रीटी के अंदर है, राइट। सो सिग्नेटरी है वर्ल्ड बैंक, ट्रीटी हुई थी इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, जैसे कि फर्स्टली विल कवर व्हाट आर ईस्टर्न रिवर एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी है, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है सिर्फ उन्हें कवर करेंगे, राइट। और उनके रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस क्या है अकॉर्डिंग टू दिस इंडस वाटर ट्रीटी, राइट। ये रिस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे। आफ्टर दैट विल मूव टू द इंडस बेसिन। इंडस बेसिन को एनालाइज करेंगे, कौन सा एरिया है जो इंडस बेसिन कवर करता है, उस एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज कवर हो रही है, राइट। तो 4 कंट्रीज कवर होती है, वो देखेंगे कितना परसेंटेज कौन कौन सी कंट्री का कवरेज है, राइट। ऑल्दो अफगानिस्तान और चाइना भी कवर होता है, बट ये जो ट्रीटी है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको इन डिटेल में देखेंगे, बिकॉज ईस्टर्न रिवर के ऊपर इंडिया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फुल वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, यूजेज कर सकते हैं। सो ईस्टर्न रिवर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वेयरएज वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस है, वो हम एनालाइज करेंगे। आफ्टर दैट विल सी व्हाट इज इंडस कमीशन, राइट। इंडस कमीशन क्या है और इसका रोल क्या है। जब भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के 3 स्टेप्स देखेंगे। क्वेश्चनिंग होती है 2 कंट्रीज के बीच में, डिफरेंसेस आते हैं या फिर डिस्प्यूट आता है। सो क्वेश्चनिंग के केसेस में इंडस कमीशन ही काम कर लेता है। डिफरेंसेस और डिस्प्यूट को एनालाइज करेंगे तब क्या होता है, जब डिफरेंसेस और डिस्प्यूट आते हैं तो कैसे सॉल्यूशन निकलता है। देन विल सी द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। इस पूरी ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है। एट द एंड विल बी सीइंग व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया और इन इश्यूज के कारण क्या ये ट्रीटी जो है ये मॉडिफाई होनी चाहिए और विच ऑल मॉडिफिकेशंस आर एक्सपेक्टेड। सो एज मेंशन्ड इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जिसका सिग्नेटरी वर्ल्ड बैंक है। कमिंग टू ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स वो रिवर्स हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज, राइट। अब जो ईस्टर्न रिवर्स है इनका हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज है। इंडिया के ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं लगी हुई हैं, वी कैन अनरिस्ट्रिक्टेडली यूज द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। नाउ कमिंग टू द वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स जो वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, मतलब पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है तो पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं। तो जैसे कि इंडस, झेलम, चिनाब। सो इनके यूजेज पे रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। सो इंडिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम डिटेल में कवर करेंगे, वेस्टर्न रिवर्स में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि इनके यूजेज पे रिस्ट्रिक्शंस है। नाउ कमिंग टू द एरिया इन इंडस बेसिन। इंडस बेसिन में जो एरिया है वो कैसे डिवाइडेड है, मींस जो इंडस रिवर है किस किस कंट्री में कितना कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। सो बेसिकली अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 47% जो एरिया है इंडस बेसिन का वो पाकिस्तान में है। इंडिया में 39%, 8% चाइना में एंड 6% अफगानिस्तान। तो इस तरह से जो इंडस बेसिन है वो डिवाइडेड है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंडस बेसिन का एरिया है वो पाकिस्तान में है, दैट इज़ 47%। तो इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट रहा है इंडस जो रिवर है उसके वाटर को यूजेज का। सो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया 20% इंडस रिवर का वाटर यूज़ कर सकती है एंड रेस्ट 80% पाकिस्तान। वेस्टर्न रिवर में जो यूजेज है वो कहाँ कहाँ तक लिमिटेड है। सो बेसिकली जो वेस्टर्न रिवर के जो वाटर है उसका जो यूजेज रहेगा वो डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव यूजेज रहेगा, राइट। वी कैन नॉट
यूज इट इन द नॉन डोमेस्टिक पर्पसेस, कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पसेस में वेस्टर्न रिवर्स को यूज नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। सो जैसा कि मैंने बताया कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नहीं यूज़ हो सकता है इसका वाटर, सो बेसिकली हम एग्रीकल्चर में इसका वाटर यूज़ नहीं कर सकते, बट हम इसका वाटर हाउस होल्ड गार्डन्स में, रिक्रिएशनल गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉन कंजम्पटिव। सो हाउस होल्ड गार्डन, रिक्रिएशनल गार्डन्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ कमिंग टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या हम इस रिवर्स की हेल्प से बना सकते हैं? अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास रिवर प्रोजेक्ट्स हों। जो लार्ज वाटर स्टोरेज टाइप डैम्स वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उन्हें हम नहीं बना सकते। सो लार्ज वाटर स्टोरेज इज़ नॉट अलाउड, बट रिवर प्रोजेक्ट्स अलाउड है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स ओनली। So basically large water storage is not allowed. So इंडस कमीशन, बेसिकली ट्रिटी में ही इंडस कमीशन डिफाइन की गई है, जो कि कॉपरेशन करवाएगा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन कौन करेगा? इंडस कमीशन। ऑल्सो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी इंडस कमीशन ही प्रोवाइड करवाएगा, राइट? हमें कोई थर्ड पार्टी के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करनी होगी, थ्रू इंडस कमीशन ओनली। और कॉपरेशन भी, लाइक ये सारे जो यूजेज हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, राइट, जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आती हैं, सो उसके बीच में कॉपरेशन कौन करवाएगा? इंडस कमीशन, राइट। नाउ कमिंग टू डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे? अब जो डिस्प्यूट्स आते हैं, डिस्प्यूट भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं, राइट। डिस्प्यूट में क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, और एक्चुअल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। सो अब इन तीनों का देखते हैं। अगर डिस्प्यूट्स में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सो क्वेश्चंस को कमीशन ही डील कर देगा। सो जो कमीशन के मेंबर्स होंगे वो ही क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करवा देंगे। लाइक बेसिकली कॉपरेशन या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का ही पार्ट रहेगा। सो जो क्वेश्चंस आंसरिंग होगी वो कमीशन ही करेगा। सो लेट सपोज कुछ डिफरेंसेस आते हैं। सो डिफरेंसेस के केसेस में ना तो ये कॉपरेशन के अंडर आएगा, ना ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के अंडर आएगा। सो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिफरेंसेस के केस में होएगा वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स करवाएंगे, राइट। एंड द थर्ड केस, लास्ट केस इज डिस्प्यूट्स। सो अगर एक्चुअल डिस्प्यूट आ जाता है कुछ, सो इन द केस ऑफ डिस्प्यूट अगेन कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं रहेगा, कमीशन नहीं रहेगा, तो हमारे पास उस समय 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी और वो ही डिसीजन लेंगे। सो 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट के केसेस में सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इंडस कमीशन बेसिकली वर्क, राइट। सो ये पूरा ट्रिटी आपको समझ आ चुका होगा। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? सिग्नेटरी है। वर्ल्ड बैंक का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वर्ल्ड बैंक का लिमिटेड रोल है। सो बेसिकली इसका जो रोल है वो प्रोसीजरल रोल ही है, राइट। इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लाइक द किशनगंगा डिस्प्यूट एंड द रैटल डिस्प्यूट। नाउ कमिंग टू द इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया। अब इंडिया क्या इश्यूज फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रिटी? सो जो पहला इशू है कि इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग इंडिया के स्टोरेज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो गए हैं। सो इट हैज़ प्रिवेंटेड स्टोरेज प्रोजेक्ट बाय इंडिया। सो इंडिया वाटर स्टोरेज ही नहीं कर पा रही है, विच इज़ अ वेरी बिग इशू। देन इसकी इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट है। इंडिया अलग इंटरप्रेट कर रही है, पाकिस्तान अलग इंटरप्रेट कर रहा है, जो पर्सनस हैं, मेंबर्स हैं, वो अलग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। सो पर्सन टू पर्सन जो इंटरप्रिटेशन है वो वेरी कर रही है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इशू इज़
पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, जो कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में रहा ही है, जिसकी वजह से आए दिन डिस्प्यूट्स आते ही रहते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। सो अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह गया है कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, आई ट्राई टू रिवर्ट। नाउ मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम कोई नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।